पिछले 4 दिन से दुबई में एक्सट्रीम रेनफॉल हो रही है, विच इज कॉजिंग लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। एयरपोर्ट्स और मॉल्स में पानी भर गया है, फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, इवन स्कूल्स एंड ऑफिसेज को भी क्लोज किया गया है। ट्यूसडे 16 अप्रैल को जब से बारिश स्टार्ट हुई, सिर्फ स्टार्टिंग के 12 घंटे में ही 2 साल जितनी रेनफॉल रिसीव हुई। दुबई, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक ड्राई एंड हॉट रीजन है जहां नेचुरली विंटर्स में थोड़ी बहुत रेनफॉल रिसीव होती है। तो फिर समर्स में इतनी हैवी रेनफॉल का क्या रीजन है? लेट्स अंडरस्टैंड। इसके 2 मेन कारण हैं। पहला, एक मेजर स्टॉर्म जो अरेबियन पेनिनसुला के रीजन से क्रॉस हो रहा था वाया गल्फ ऑफ ओमान। इस स्टॉर्म के कारण एक स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ इस एरिया के ऊपर, जिसके कारण हैवी रेनफॉल हुई। सिर्फ यूएई नहीं, आसपास के रीजन्स जैसे कतर, ओमान, बहरीन में भी इसके इफेक्ट्स नजर आए। दुबई को हिट करने से पहले इस स्टॉर्म के कारण ओमान में भी काफी सीवियर रेनफॉल हुई, जिसके कारण 30 लोगों की डेथ हुई। दूसरा मेन कारण है क्लाउड सीडिंग। अब ये है क्या? क्लाउड सीडिंग एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके थ्रू जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाउड्स हैं उन्हें इंड्यूस किया जाता है और रेनफॉल करवाई जाती है। इस प्रोसेस के अंदर एयरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स की हेल्प से कुछ केमिकल्स को हवा में स्प्रे किया जाता है। ज्यादातर सिल्वर आयोडाइड को यूज किया जाता है, पर और केमिकल्स जैसे लिक्विड प्रोपेन, पोटेशियम आयोडाइड एंड ड्राई आइस को भी यूज किया जाता है। ये केमिकल्स हेल्प करते हैं जो ऑलरेडी हवा के अंदर मॉइस्चर है उन्हें कंडेंस करने में, जिसकी वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं और क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प होती है और इवेंचुअली रेनफॉल होती है। नाउ क्लाउड सीडिंग कोई एक नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये 1950s में ही डेवलप हो गई थी और काफी सालों से मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज इसको यूज कर रही हैं रेनफॉल के पर्पस के लिए। और दुबई भी 2002 से इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है वाटर सिक्योरिटी और रेनफॉल के लिए। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट न्यूज चैनल्स, स्टॉर्म हिट होने से पहले संडे और मंडे को दुबई में 6 बैचेस में क्लाउड सीडिंग की गई। बट अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स जो दुबई में इस एक्टिविटी को ओवरसी करते हैं, उन्होंने बताया कि रीसेंट टाइम पीरियड में दुबई में कोई भी क्लाउड सीडिंग नहीं की गई। एंड इवन द एक्सपर्ट सेड कि इतनी हैवी रेनफॉल सिर्फ क्लाउड सीडिंग से नहीं हो सकती। तीसरा मेजर कारण है क्लाइमेट चेंज। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है हवा का, तो उसकी कैपेसिटी पानी को होल्ड करने की 7% तक बढ़ जाती है, विच सिंपली मीन्स कि ग्लोबल कार्बन एमिशंस के कारण जहां टेम्परेचर बढ़ रहा है वहीं हवा की कैपेसिटी भी बढ़ रही है, जिसके कारण हवा ज्यादा ह्यूमिड हो रही है और ज्यादा चांसेस होते हैं नेचुरल थंडरस्टॉर्म्स और रेनफॉल के। और क्लाउड सीडिंग जैसी एक्टिविटीज इसको एनकरेज करती हैं। इस पूरे इंसिडेंट में क्लाइमेट चेंज का कितना इफेक्ट है इसे क्वांटिफाई नहीं किया गया है, बट वी कांट डिनाई द फैक्ट कि क्लाउड सीडिंग से भी रेनफॉल तभी होती है जब ऑलरेडी हवा के अंदर इनफ मॉइस्चर प्रेजेंट हो, विच सिंपली मीन्स कि क्लाइमेट चेंज डज प्ले अ मेजर रोल इन दिस। मोर ओवर, दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्लाइमेट रिजिलियंट नहीं है, क्योंकि दुबई में नेचुरली इतनी रेनफॉल होती ही नहीं है, तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उस हिसाब से बनाया गया है एंड इट कैन नॉट हैंडल सच सीवियर थंडरस्टॉर्म्स एंड रेनफॉल। दुबई की ड्रेनेज फैसिलिटीज भी इस तरह से डेवलप्ड नहीं है कि वो इतनी हाई अमाउंट में पानी को डिस्पर्स कर सके, जिसके कारण फ्लड्स जैसी सिचुएशन अराइज हुई। बट वी रियली नीड टू लर्न 2 मेजर लेसन्स फ्रॉम दिस होल इंसिडेंट। पहला, दैट वी शुड नेवर मेस विद व्हाट नेचर हैज मेड फॉर अस। नेचुरली जिस रीजन के अंदर कोई वेजिटेशन हो रही है या कोई वेदर पैटर्न्स हैं, उसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से चेंज नहीं करना चाहिए। Instead, we should focus on finding natural and sustainable alternatives to the problem or use technology only in extreme cases जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कंप्लीट पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट विल लीड टू नेचुरल डिस्ट्रक्शन। सेकेंड, दैट क्लाइमेट चेंज इज अ रियल इशू। हम जितना हो सके अपने डेली लाइफ के अंदर छोटे छोटे चेंजेस करें जिससे हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें, जैसे रेफ्रिजरेटर्स और एसीज का कम से कम यूज करना, फॉसिल फ्यूल्स की कंजप्शन को कम करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, पानी को वेस्ट न करना, एटसेट्रा। नाउ एक मेजर क्वेश्चन आप सबके लिए, आप बताओ कि टेक्नोलॉजी से ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है या डिस्ट्रक्शन हो रही है, और आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में कितना बिलीव करते हो? Do let me know in the comment section, and for more such informative videos keep following.